सिग्मा शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सिग्मा कोई ट्रेंड नहीं है, यह एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जिसकी जड़ें सोसाइटी में नहीं बल्कि नेचर में हैं, खासकर वुल्फ मेंटालिटी में। वुल्फ को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता और रियल सिग्मा मैन को भी नहीं। आज हर कोई सिग्मा पर्सनालिटी बनना चाहता है, लेकिन हर कोई सिग्मा मैन बन नहीं पाता, क्योंकि सिग्मा की क्वालिटीज अट्रैक्टिव नहीं बल्कि पेनफुली पावरफुल होती हैं। ये क्वालिटीज आपके कैरेक्टर को इतना डीप बना देती हैं कि नॉर्मल इंसान उसे समझ ही नहीं पाता। फेक सिग्मा मेल्स पेन, प्रॉब्लम्स और प्रेशर से भागते हैं, लेकिन रियल सिग्मा मेल अपनी मैस्कुलिनिटी को ओन करता है। उसे पेन और प्रेशर में ही ग्रोथ मिलती है, एक ऐसा पेन जिसे नॉर्मल ह्यूमन इमेजिन तक नहीं कर सकता। अगर नॉर्मल इंसान सिग्मा लेवल पेन सह ले तो उसका कंट्रोल टूट जाता है, वो इरिटेटेड, एंग्री और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। यही वजह है कि एस्केप आसान लगता है और डिस्ट्रैक्शंस हर जगह रेडी हैं। लेकिन अगर आपको सच में टॉप क्लास मैन बनना है तो आपको टॉप लेवल पेन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या आप पेन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? कंट्रोल आपके हाथ में है। आपका टाइम, अटेंशन और एनर्जी कब, किसे और कितना देना है, ये डिसीजन आपको खुद लेना होगा। और हर दिन सबसे ज्यादा टाइम, अटेंशन और एनर्जी आपके पर्पस को जाना चाहिए। अगर आप एक रियल पावरफुल सिग्मा कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले चैप्टर्स में आप जानेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई थ्योरी नहीं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल तरीकों के साथ। तो बताइए, क्या आप रेडी हैं? वेलकम टू चैप्टर 1। सिर्फ चुप रहना और लोगों को देखना ही सिग्मा मैन बनने का तरीका नहीं है। सिग्मा मैन की सबसे पहली और सबसे जरूरी क्वालिटी होती है तेज ऑब्जर्वेशन स्किल और एक संतुलित रहस्यमयी व्यक्तित्व। मान लीजिए आप एक हॉल में हैं जहां पार्टी चल रही है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप एक कोने में बैठकर लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। बाहर से यह सही लगता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। अगर आप सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं और सही समय पर खुद को शामिल नहीं करते तो लोग आपको मिस्टीरियस नहीं बल्कि बोरिंग और अनइम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। समझदार होना काफी नहीं है। अगर आपकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपकी गैर मौजूदगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस गलती से हमेशा बचना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब गायब रहना नहीं होता। आपको यह समझना होगा कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे सोचते हैं और कब प्रतिक्रिया देना सही होता है। सिर्फ देखने से नहीं, सही समय पर जुड़ने से आपकी पहचान बनती है। किसी भी सोशल इवेंट या फेस्टिवल में बिल्कुल चुप मत रहिए। कम बोलिए, लेकिन मतलब की बात बोलिए। आपकी बातें कम हो पर वजनदार हो। अब बात आती है सुनने की, लेकिन साधारण तरीके से नहीं। पूरे ध्यान से सुनिए। सामने वाले को यह महसूस कराइए कि आप सच में उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बीच में मत बोलिए, उसकी पूरी बात खत्म होने दीजिए। याद रखिए, बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन ध्यान से सुनने वाले बहुत कम। और जो इंसान सामने वाले को यह एहसास करा देता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसे कोई भूल नहीं पाता। हाई रिस्पेक्ट ऐसी चीज नहीं है जो किसी से मांगी जाए।
आपने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट दो कहते हैं, वही सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं। और जो चुपचाप अपने काम, अपने स्टैंडर्ड्स और अपनी बाउंड्रीज पर खड़े रहते हैं, उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती। ये रास्ता आसान नहीं होता। जब आप डिसाइड करते हो कि अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तब लोग बदलते हैं। कुछ दूर हो जाते हैं, कुछ आपको रूड कहने लगते हैं। उस वक्त अकेलापन चुभता है, लेकिन वही लोनलीनेस आपको सिखाती है कि आपको हर किसी से पसंद किए जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस बस इतना है, अगर आज आप खुद के लिए खड़े होना सीख लेते हो, तो कल आपको खुद को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। लोग आपकी आंखों में देखकर बात करेंगे, आपकी बात बीच में नहीं काटेंगे। और ये बातें हर जगह नहीं बोली जाती। ये वही बातें हैं जो आदमी रात के सन्नाटे में अपने आप से करता है, जब वो डिसाइड करता है कि अब भीख नहीं, अब वैल्यू और हाँ आप